हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द ग्लूकोज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज भी हमारी क्या है बच्चों? फ्रुक्टोज भी हमारी मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड मीन्स इफ इसका हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये ब्रेक नहीं होने वाली है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। उसके बाद सेकेंड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 मीन्स फ्रुक्टोज का केमिकल फॉर्मूला एंड ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन मीन्स इसकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होगा, इसीलिए तो दो अलग अलग कंपाउंड मिले, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और इसके बारे में कुछ बात करते हैं। फ्रुक्टोज हमारी लीवो रोटेटरी होती है। लीवो रोटेटरी मतलब ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी? प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रुक्टोज क्या है? एक कीटो शुगर है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हमारी एल्डो शुगर थी, उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। फ्रुक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटो। कितने कार्बन है बच्चों? 6, तो इसका नाम हो जाएगा कीटो हेक्सोज, ठीक है। तो फ्रुक्टोज का दूसरा नाम क्या हो गया? कीटो हेक्सोज। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उससे पता चला कि जो 6 कार्बन है ये स्ट्रेट चेन में अरेंज है, ओके। और जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे है। तो इफ इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होंगे? 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमारा जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे है। और बाकी सब पे क्या होगा? OH होगा। तो इफ मैं इसके ऊपर OH लगा देता हूँ बच्चों, तो ये तो कायरल कार्बन बनेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आ जाएगी। थर्ड कार्बन में OH हमने याद करवाया आपको, ऑलवेज कहाँ होता है बच्चों? थर्ड कार्बन में OH ऑलवेज लेफ्ट में होता है। फोर्थ में ऑलवेज OH राइट में ही होगा, फिफ्थ में भी राइट में होगा, और सिक्स्थ में तो कायरल कार्बन है ही नहीं, CH2OH। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फ्रुक्टोज में जो लीनियर स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज की, उसमें कितने कायरल कार्बन है? 3 कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जो लीनियर स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज की, उसमें कितने कायरल कार्बन है? 3 कायरल कार्बन। चलो, इसके बाद हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, D कॉन्फ़िगरेशन, L कॉन्फ़िगरेशन ना, कैपिटल D कैपिटल L। वो किसको देख के बताते थे हम? लास्ट कायरल कार्बन के OH को। लास्ट कायरल कार्बन का OH कहाँ है? राइट साइड में, मतलब ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों? कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन। देन हमने प्लस या माइनस लिखना सिखाया था डेक्स्ट्रो एंड लीवो के लिए। लीवो के लिए हम नॉर्मली क्या लिखते थे? माइनस लिखते थे, एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस लिखते थे। डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए हमने बताया था फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कायरल कार्बन देखना अपना। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? कीटोन, इसका नेक्स्ट कायरल कार्बन ये रहा। इसका OH कहाँ है? लेफ्ट में ना। लेफ्ट के लिए हम क्या लिखते थे? लीवो मीन्स ये क्या है? माइनस है, तो इसका नाम हो गया D- फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D- फ्रुक्टोज। ये इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी। अब बाई चांस हमको इसकी मान लो साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़नी है, ठीक है। हमने देखा था ना कि ग्लूकोज में भी हमारी कैसी स्ट्रक्चर आ रही थी? साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रही थी, क्योंकि उसका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं था, वो हमारा सेजिफ टेस्ट नहीं दे रहा था, 2 फॉर्म में मिल रहा था। कौन कौन सी? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो सेम फ्रुक्टोज भी अल्फा फ्रुक्टोज एंड बीटा फ्रुक्टोज फॉर्म में मिलता है। तो अभी उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट तो मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देता हूँ, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद 3 कार्बन है, OH लेफ्ट में, देन राइट में, देन अगेन राइट में, और लास्ट नीचे क्या है? CH2OH, ठीक है बच्चों। तो हमको याद है क्या होता था? ये डबल बॉन्ड में पोलैरिटी आती थी, ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव होता था, कार्बन का पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रॉन दे देता था, इस वजह से इस ऑक्सीजन का चार्ज पॉजिटिव हो जाता था। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन रखेगा नहीं, ये यहाँ से H+ देगा, और ये H+ इस माइनस के पास चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रक्चर इफ हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन से लिंक हो गया, कहाँ से? यहाँ तक, ठीक है। तो नीचे वाले बना देते हैं। इसके नीचे जो कार्बन है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन था चेन का, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स। तो ये जो सेकेंड कार्बन हो गया हमारा। इसके नीचे वाला जो थर्ड कार्बन में OH हमेशा क्या होता है? लेफ्ट में होता है,
यहाँ राइट में, देन अगेन राइट, ठीक है, ओ सॉरी लेफ्ट राइट, देन ये वाला वो तो कनेक्ट हो गया यहाँ से। इसके नीचे क्या है बच्चों, इसके नीचे हमारा CH2OH है, बेटर रहेगा इसको ऊपर से मिला देते हैं, ठीक है। अब बात को समझिए, इस कार्बन पे एक तो बन गया OH और एक ग्रुप कौन सा है, CH2OH। तो ये OH राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है, तो एक बार मैं इसको राइट में लगा देता हूं, ठीक है, और एक बार हम इस OH को कहाँ लगा देंगे, लेफ्ट में लगा देंगे, तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, देखिए बच्चों, थर्ड का OH हमेशा लेफ्ट में, राइट में, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन लिंकेज हो गया, यहाँ नीचे CH2OH, यहाँ में हमारे पास H है, और यहाँ में इस बार OH मैं लेफ्ट में लगा देता हूँ और राइट में हम लिख देते हैं CH2OH, ठीक है। तो दो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, सॉरी दो फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर आ गई हमारे पास ना, जिसमें OH राइट साइड में होता है। जो फंक्शनल ग्रुप का जो न्यू कायरल कार्बन बना है, ये पहले कायरल कार्बन नहीं था, यहाँ क्या था, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप था, ये हमारा सेकंड कार्बन था, अभी ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन कायरल कार्बन बन चुका है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। तो सेकंड कार्बन कैसे बन गया, कायरल कार्बन बन गया, और उसके ऊपर OH राइट में है ना। तो फंक्शनल ग्रुप के कायरल कार्बन पे इफ OH राइट में हो तो उसको हम बोलते हैं अल्फा, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज, ठीक है। इसमें OH कहाँ है बच्चों, लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। अब बात समझिए, अल्फा किस कार्बन से देख के बोला, इससे, सॉरी बीटा बोला ना इसको देख के, तो इसको देख के हमने बीटा बोला। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था, सेकंड कार्बन, उससे नेक्स्ट कायरल कार्बन थर्ड वाला, थर्ड में OH हमेशा लेफ्ट में होता है, इसलिए हमने इसको क्या बनाया, माइनस, ठीक है। और अभी तो हमको सेकंड लास्ट कायरल कार्बन दिख ही नहीं रहा क्योंकि वो यहाँ चला गया, पर OH होता तो कहाँ था, राइट में है, इसलिए इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोला हमने, कैपिटल डी। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी नेचुरल शुगर है, ठीक है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो, वो ऑलवेज क्या होती है, वो ऑलवेज डी कॉन्फ़िगरेशन करती है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये फ्रुक्टोज हमको मिलती कहाँ है, तो हमने ग्लूकोज के टाइम बताया है, हमने जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया था, सुक्रोज का फॉर्मूला याद है, C12H22O11, जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया था ना डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो ये हमारे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में ब्रेक हो गया था। तो जो ग्लूकोज की प्रिपरेशन थी, सेम प्रिपरेशन किसकी, हमारी फ्रुक्टोज की भी है। ये हमारा बन गया ग्लूकोज और ये बन गया हमारा फ्रुक्टोज, ठीक है। तो जो ग्लूकोज की प्रिपरेशन थी वही हमारी क्या है, फ्रुक्टोज की प्रिपरेशन है। बात समझे, चलो इसके अलावा ये आप ऐसा भी बोल सकते हैं, फ्रुक्टोज क्या एक फ्रूट शुगर है, ठीक है, हनी से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, ठीक है। चलिए अब ये तो हमने बना दिया, बट अब इनकी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो थोड़ी जगह खाली कर देते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए कि ये जो होता है, ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन, ठीक है। तो जैसे हमने पायरेन पढ़ी थी, ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर थी, वैसे ही फ्रुक्टोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। फ्यूरेन में क्या है, 5 एटम्स की रिंग है, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है और 4 क्या है, कार्बन एटम है। यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, जो हमारा फ्रुक्टोज है उसमें जो रिंग बन रही है उसमें कितने एटम है, 1 2 3 4 5, जिसमें से एक क्या हमारा ऑक्सीजन एटम है और 4 हमारे कार्बन एटम है। मान लो मैं पहले अल्फा फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है। तो बात को समझिए, रिंग में हमारा कौन कौन सा कार्बन है, एक तो सेकंड कार्बन है, ठीक है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। फर्स्ट कार्बन रिंग में नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारा रूल आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था L फॉर लेफ्ट, L फॉर लिफ्ट, जो भी लेफ्ट में है उसको ऊपर लगाना है, ठीक है। तो लेफ्ट में कौन है हमारा CH2OH, तो सेकंड कार्बन पे CH2OH ऊपर हो गया, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड OH नीचे है, ठीक है, राइट वाले को नीचे लगाना है।
थर्ड कार्बन पे OH हमने हमेशा बताया, थर्ड कार्बन पे OH हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में होता है। तो थर्ड का OH लेफ्ट में है और लेफ्ट वाले को लिफ्ट मतलब ऊपर लगाना है, यहाँ OH ऊपर होगा, H नीचे होगा। फोर्थ कार्बन की बात करें, OH राइट में है, राइट का मतलब नीचे। फिफ्थ कार्बन पे आप देखिए H और CH2OH है, लेफ्ट राइट नहीं है, ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो हमने इसमें एक रूल बताया था कि जो भी बड़ा ग्रुप है उसको ऊपर लगा दीजिए जब भी ऐसी कंडीशन आए। तो ऊपर में हमारा क्या होगा, CH2OH और नीचे क्या हो जाएगा हमारा H। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी, किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, ये अल्फा फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज हमेशा लीवो कॉन्फ़िगरेशन का होता है, माइनस का होता है, और ग्लूकोज हमेशा क्या था, डेक्स्ट्रो था। चलो बात करते हैं बीटा फ्रुक्टोज की, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर के लिए। ये हमने बनाया, इसका सेकेंड कार्बन ये रहा, ये थर्ड कार्बन रहा, ये फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ कार्बन। तो रिंग में हमारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन प्रेजेंट है। सेकेंड कार्बन में OH कहाँ है, लेफ्ट में ना, और लेफ्ट का मतलब कहाँ लगाते हैं बच्चों, ऊपर लगाते हैं, OH ऊपर, नीचे क्या है हमारा CH2OH। थर्ड कार्बन का OH कहाँ है, लेफ्ट में है, लेफ्ट का मतलब ऊपर लगाते हैं, OH ऊपर H नीचे। फोर्थ में OH नीचे हो जाएगा, H ऊपर हो जाएगा। फिफ्थ में ध्यान देना ही नहीं है, छोटा और बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप ऊपर आएगा, कौन, CH2OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। ये हमारा हो गया बीटा फ्रुक्टोज, ठीक है, ये हमारा बीटा फ्रुक्टोज हो गया, और ये हमारा अल्फा फ्रुक्टोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हो गई। तो इतना को आपको याद कर लेना। और अभी हम बता देते हैं, हमने आपको एक चीज़ बताई थी, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या थी, जो हमारे टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती थी। अब रिड्यूसिंग शुगर हम देख के कैसे पहचाने कि वो रिड्यूसिंग है या नहीं है, इफ़ आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका फंक्शनल ग्रुप का OH फ्री है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप का OH फ्री है, तो वो आपकी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। आप देखिए ये हमारा फ्रुक्टोज, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था, ये फंक्शनल ग्रुप का OH फ्री है, ये किसी के साथ बॉन्ड तो नहीं बना रखा ना, तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों हमारे रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो ये हमने मोनोसैकेराइड्स खत्म कर लिया बच्चों। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.